सेन की। महामंत्री सुंदर सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र देकर दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली जी सरकार। और महाबली, आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। कंचनियों स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री सुंदर सिंह, हम आपसे इस चंद्रनगर राज्य की प्रजा के बारे में आपसे जानकारी करना चाहता हूँ। हुजूर, अपने नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर सुंदर सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। नगर की दास्तां बतलाओ चंद्रनगर की दास्तां बतलाओ और प्रजा हमारी है दुखी या की है खुश। सब ठीक है ऐ मेरे बहार।
समाचार सब ठीक है। ओ मेरे महाराज और प्रजा की हर तरफ करती जय। और प्रजा की हर तरफ करती जय। हुजूर, आज चंदनगर रियासत के सभी लोग खुशहाल है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, आपका ही गुणगान। सब बात मेरे वफादार महामंत्री सुंदर सिंह तुमसे यही उम्मीद है कि ये सेना नायक सेना पर शेर सिंह तुम्हारी सीमा सरहदी क्या समाचार है? महाराज, आपकी सेना इस चंडनगर राज्य के शाही बॉर्डर पर तैनात है राजन। और ये चंडनगर मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और आपकी सेना क्या कहती है आपका गुलाम आपसे बतला रहा है महाराज। तो सेना के जो समाचार सब ठीक है। सेना के जो समाचार सब ठीक है। सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है। आपकी सेना हर वक्त और यही पूछती कहिए महाराज क्या मुझको आदेश है। आपकी सेना हर वक्त और यही पूछती कहिए महाराज क्या मुझको आदेश है। आपके हर आदेश का पालन करने के लिए आपकी सेना इस चंडनगर शाही बॉर्डर पर तैनात है राजन। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खादिम ये सेना पर शेर सिंह कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सब बात मेरे वफादार सेना पर शेर सिंह तुमसे यही उम्मीद है। आज भरीरा दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता है महाराज। कहना चाहते हो? अगर आज मुझे भरीरा दरबार से एक हफ्ते की छुट्टी मिल जाए तो हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं महाराज। क्या आपको एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए? ठीक है सेना पर शेर सिंह, मैं आपको एक हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूं। अगर हमें बीच में आवश्यकता पड़ी तो हम आपको फोन करके बुलवा लेंगे। क्यों नहीं महाराज, अगर आपको मेरी कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो किसी राज दरबारी द्वारा आप फोन करा देना या कि संदेशा भेज देना। आपका वफादार खादिम भरीरा दरबार में उपस्थित हो जाएगा। बहुत अच्छा सेना पर शेर सिंह। सिपाही महाबली, आओ इस वक्त हम भरीरा दरबार से अपने बंगले के लिए प्रस्तुत करते हैं हुजूर। तो इसी वक्त ये सेना पर शेर सिंह इस चंडनगर भरीरा दरबार से जाने की अनुमति चाहते हैं। आप जा सकते हैं। महामंत्री सुंदर सिंह, हुजूर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुक्म है राजन? मेरे लिए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? आप लोग सभी जानते हैं कि महारानी जी का देहांत हो गया है। क्यों हुजूर?
उनकी कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ है, क्यों नहीं राजन? जिसका नाम राजकुमार करण सिंह रखा गया है। राजकुमार करण सिंह है राजन। आज मेरा बेटा करण सिंह पूरे 1 वर्ष का हो रहा है। क्यों नहीं? तो खबर कर दो कि राजकुमार करण सिंह को नहला धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर राजमहल से राज दरबार लाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, जी सरकार। जाओ फौरन राजमहल और दासी को जाकर बोल दो कि राजकुमार करण को नहला धुलाकर और नए कपड़े पहनाकर उसे शाही दरबार में लेकर उपस्थित हो जाए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार। महाराज की जय हो। दासी, हाँ महाराज। राजकुमार करण सिंह को मेरे पास छोड़ दो और तुम महल वापस जाओ। ठीक है। महामंत्री सुंदर सिंह, हुजूर, हम इस वक्त सेनापति शेर सिंह के बंगले पर जाना चाहता हूँ। हुजूर, आप शेर सिंह के बंगले पर जाना चाहते हैं? अरे अभी अभी तो सेनापति शेर सिंह आपसे 1 हफ्ते का अवकाश लेकर और आपसे रजा लेकर अपने बंगले की तरफ गया और पहुंचा भी नहीं होगा राजन। और इस कड़ी धूप में आप युवराज करण को लेकर सेनापति शेर सिंह के बंगले पर जाना चाहते हैं? नहीं राजन, मैं तो आपको जाने के लिए अनुमति नहीं दूंगा राजन। आखिर ऐसी कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई है जो कि आप इस कड़ी धूप में नन्ही सी जान राजकुमार करण को लेकर आप सेनापति शेर सिंह के बंगले पर जाना चाहते हैं राजन? आखिर बात क्या है? महामंत्री सुंदर सिंह, कुछ जरूरी काम है, शेष बातें हम आने के बाद ही बताएंगे। हुजूर, क्या हमारे जानने योग्य नहीं है? ठीक है राजन, जैसा आप कहो वैसा ही मैं करूंगा। दरबारी, दरबार का समय समाप्त हो गया है और दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसी आपकी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत? नौकरी सरकारी हाँ, है, नौकरी सरकारी, वर्दी सरकारी, वर्दी सरकारी है, जूता नहीं पहने। जूता धोए डावा। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छी बात है। महाबली, हैं? आप देखिए रात दरबार में को देखा। रात दरबार में हमारी ड्यूटी मेन गेट पे लगी थी। अच्छा, चप्पल पहन के। हाँ, मेन गेट पे लगी थी। महाबली, सारी बात छोड़ो। आज रात दरबार लगा हुआ था। चंदनगर के महाराज चंद्रसेन अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। महाराज के दाहिने हाथ की तरफ यहाँ के महामंत्री सुंदर सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। महाराज के बाईं हाथ की तरफ यहाँ के एक सच्चे सिपाही सेना नायक जिनका नाम सेनापति शेर सिंह, सेनापति शेर सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। महाराज आज अपनी बीती कहानी बताया कि महारानी का देहांत हो गया, लेकिन महारानी की कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ था। उस बच्चे का नाम राजकुमार करण है। इस समय राजकुमार करण 2 साल का हो गया। 2 साल। तो महाराज अपनी बीती कहानी बताया। उसके बाद सेनापति शेर सिंह 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए अपने बंगले पर चले गए। छुट्टी लेकर उनके जाने के बाद महाराज राजमहल से दासी द्वारा अपने बच्चे राजकुमार करण को बुलवाया और अपनी गोद में लिया। गोद में लेने के बाद अचानक अपने बच्चे को साथ में लेकर सेनापति शेर सिंह के बंगले पर चले गए। अब कहो बंगले पर ना पहुंचे हो? के न पहुंचे हो? सेनापति जी। हाँ, लेकिन मंत्री भल भल पूछे कि महाराज ऐसी कड़ी धूप में जा रहे हैं, लड़का को मिलाया जाए, होगा ऐसी कौन सी जरूरत, कौन सी आन पड़ गई है? लेकिन महाराज कोनो बात बताओगे नहीं भाई। सेनापति मंत्री जी से भल भल पूछे कोशिश की, लेकिन महाराज कहे हम आने के बाद सारी बात बताएंगे। मान लियो मंत्री जी से पूरी बात न बतावे लायक हुए। हमें कहे का मतलब यह है, हैं? अब महाराज जी जा रहे, हाँ, अब ना रात दरबार में कोनो चीज न बतावे के लायक हो, अब लौट के खुदे बताई है। अब भाई मंत्री महाराज को रोके तो नहीं सकते, होगा लेकिन महाराज कौनो बात नहीं बताएं, कहीं न आने के बाद हम बताएंगे। लेकिन यार मंत्री का कुछ इतराज पैदा भा है। भाई रात दरबार में रहा थी, हैं? रात दरबार देख रेख कर थी, हाँ, तो इतराज होबे करी। लेकिन इतराज हो गए तो करीन का सका थे। भाई सही है, भाई महाराज ही नौकर रही, जौन कही है जौन करेगा पड़ी। लेकिन महाबली देखिए, हम लोग यहाँ के कर्मचारी हैं और क्या यहाँ के सिपाही हैं। आए बात लंबरदार से पूछा जाए कि महाराज मान लियो आपसे कौनो बात नहीं बताएं तो हमें यार मुंह फुलावे कौन जरूरत है। आओ इंतजार करते हैं, अभी आएंगे तो अपनी बीमारी खुद बताएंगे। लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। देख महाबली, सामने लंबरदार का घोड़ा कितनी तेजी से आ रहा है। आओ लग जाओ अपने लग जाओ।
रामबली और महाबली रंबलिया और महाबलिया कार्य यहाँ क्या है? ये सारी किस मुल्क की भाषा है? ये गुजरात की भाषा। नालायको, ये गुजरात नहीं है, ये रियासत चंद्रनगर है, चंद्रनगर। रामबली और महाबली आज भरे दरबार जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। कर कर हम सारे यहाँ के कौन हैं? आप यहाँ के लमादार तो साले हम तोरी नजर में क्या है?
साले बसुलहा, मेरे सामने कुर्सी पर बैठने की तेरी जरूरत कैसे हुई यार? ये नहीं बात सुनो लम्बरदार, कुर्सी पर नहीं बैठे रहे, ऐसे करे बैठ रहे। Get up, get up, get up, get up. Get up, get up, अगर साले get up, get up. मेरे खिलाफ कदम रखने की जरूरत किया तो साले काट कर फेंक दूंगा। रंबलिया कौरे, तू साला वहां निकल गया। हीरा का बोला रे? अरे तो सुलहा, वापस आ जा, वरना साले जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। इधर नहीं तो क्या करेगा? ओ साला चिरकुट, क्या करेगा रे? नहीं तो क्या करेगा? करे सारे बसुलहा, तू हमरा के औरतों से पहलवाएगा? तो हरामजादे वापस आ रहा है कि उड़ा दूं सारी तेरी खोपड़िया को धुआं में। तो तू वापस नहीं आएगा, काहे को सारी अपनी मेहरिया को रान करना चाहता है? नंबर 1 और नंबर 2 साली Get up, get up, get up, get up. इस वक्त मेरी दुनिया जल रही है, हमारी खोपड़िया टेंशन में है और तुम दोनों साले और टेंशन देना चाहते हो। साले करे ये मर्ज तेरे को कब से हुआ है? पूछो लम्बादार, जब हम तो वही लॉकडाउन में मिल गए हैं। करे जी सारे लॉकडाउन से लेकर आज तक जी तेकर इलाज नहीं करवा सका। बहुत जगह दिखावा, कहाँ दिखाया? प्रतापगढ़ में दिखावा और रायबरेली में दिखावा और लखनऊ जवाब दे दी। ओ भाई गॉड, जी यानी कि कहीं से तोरा इलाज नहीं हो सका। पहुँच नहीं है पावा। और हाँ बजरंग बली, काहे को फिक्र करता है रे?
घर कहीं से तेरा इलाज नहीं हो सका, ते राजमंत्री ठाकुर सुंदर सिंह तेरा इलाज कर देगा। ये मर्द तेरे को दोबारा जीवन में नहीं होगा, ठीक हो जाए, इलाज करवाएगा तो रेडी हो जा। हो रहा महाबलिया चले, अबे खड़े हो जा। कौन अब नहीं खड़ा होगा? क्यों क्यों नहीं खड़ा होगा? वो कौन सा काम है? अरे बोल ससुरा का, अरे बोल साले। अरे मैं यहां से तेरे पास आऊं, उसके बाद सारे तुम लोग हमारी खोपड़िया को और टेंशन देना चाहते हो। टेंशन नहीं, हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका? आज रात दरबार लाग रहा तो और सेनापति एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने बंगले पर चले गए और उनके जाने के बाद महाराज अपने लड़का का राजकुमार करण का बुलवाएं दासी द्वारा और उसके बाद अपनी गोद में ले सेनापति के बंगले पर चले गए महाराज। अब आप भल भल पूछे हो, आप भल भल पूछे कोशिश करे हो, लेकिन महाराज कोनो बात बताओगे नहीं भाई। रंबलिया, इसी बात को लेकर मेरे को मलाल हो रहा है। महाराज चंद्रसेन सिंह ने आज भरी दरबार मेरे को गुमराह किया है और मेरे को गुमराह करके महाराज चंद्रसेन सिंह ने अपने कुंडली में राहु का प्रवेश किया है। रामबली, मेरे को मालूम होता है कि दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं, हमें तो समझ में आवत पूरी दाल का दाल काली है। रामबली, जी अभी सेनापति शेर सिंह अपने बंगले पर नहीं पहुंचा होगा और महाराज चंद्रसेन सिंह उस नन्ही सी जान राजकुमार करण को लेकर इतनी भयानक, इतनी कड़ी धूप में सेनापति शेर सिंह के बंगले पर गए। जी जरूर कोई राज है। रामबली, जी चलो इसी वक्त हम सेनापति शेर सिंह के बंगले की तरफ चलते हैं। चोरी चुपके और वहां पर मेरे नाम की चर्चा हुई और मेरी मुखबरी हुई। महाराज चंद्रसेन सिंह, तुम्हारी जान की खैर नहीं है। तुमको तुम्हारे बेटे सहित अगर दोनों को मौत के घाट में उतार दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर सुंदर सिंह रहेगा। रामबली, चलो इस वक्त हम सेनापति शेर सिंह के और चुप कर देते हैं कि महाराज चंद्रसेन सिंह सेनापति शेर सिंह के बंगले पर क्या करने गए हैं। क्या करने गए हैं? अगर मेरे नाम की चर्चा हुई तो रंबलिया, मैं कसम खा के कह रहा हूं
सेनापति शेर सिंह के बंगले पर ऐसा कहर बरसाऊंगा, कहर बरसाऊंगा कि उस हरामजादे शेर सिंह की खुशी को मातम में तब्दील कर दूंगा। रामबली जी हुजूर। मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू सुंदर सिंह के सामने कोई सारा आवाज नहीं रहे। अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो दौड़ा के गोली मार दूंगा। ऐसा नहीं किया तो हमरा क्या ठाकुर होने का मतलब क्या है? कबे काहे मारे? यह कौन बदतमीजी है? माँ कौन बदतमीज? कहो जो तू टाइम जात रहा हाँ। तो साला धीरे धीरे जात रहा। अच्छा हम सोचा सार पता नहीं जाए पावे कि न जाए पावे। अच्छा हम सोचा कि लाओ न हुए तो धक्का मार दे, जल्दी घुस जाए, हाँ। चला जाए। कहो जब हम धक्का मारत रहे तुम साले हमें पीछे टेंगे टेंगे करत रहे। टेंगे टेंगे नहीं करत रहे, फिर हम कहा मान लीन तोहरे हौकाई में ना जा पाओ। अच्छा खड़े खड़े सोचा, हाँ। हम कहा मान लीन तोहरे हौकाई में ना जा पाओ। अच्छा लाओ पीछे से हम होक दे। पीछे से? हाँ भाई। अच्छा हम कहा लाओ पीछे से हम होक दे या साला एकदम ही चला जाए। हाँ ठीक है यार, तो इन तरह मौका जा थे हाँ? साले तुम्हें हौकाए मगर हम घुस जाए तो ना, हाँ। तो फिर हम 9 महीना बाद है ना। नहीं तुमका तो निकाल ले। आओ चली चला जाए। हाँ। या महाराज गए है ना लड़का लेके, या साला चोरी चुपके जाए रहा सेनापति के बंगले पर। सेनापति जी अपने बंगले पे गए हैं और एक साथे हम और महाराज लड़का लेके सेनापति जी के बंगले पे गए हैं। तुमका बुलाएगा? हमका बुलाएगा, हमका जाएगा परी। जाई हो जब तक जाब ना, जब तक सार रास्ता ना पाई। जा रहे हो? चल रहे हैं, अब चल रहे हैं महाबली, समय बहुत कम है। आओ चलते हैं। और तुम्हारी ड्यूटी तो लगी है सेनापति के बंगले पर। हम जा रहे हैं सेनापति के बंगले पर। जाओ, अब हमारा तुम्हारा राम जोहार। लेकिन चलते चलते महाबली कहना है। क्या कहना? काफी दिन के बाद है। अच्छा काफी दिन के बाद मिले हो, हाँ है ना, इसीलिए चलते चलते कहना है। आइए जरा पेटी मास्टर देखिए हमारे इशारा भी दे रहे हैं और कहना चाहते हैं। ए महाबली, आज हम का देखा है? का देखियो? ए महाबली, आए। अरे पैजनिया गिर गई नारी माँ। Get up, get up. तो काहे टटा दे? साले पैजमिया गिर गए। पैजमिया नहीं, सारे बहन चड्ढी गिर गए। धट। साले तुम तो कहा तो पैजमिया गिर गए। अरे पैजमिया का बात नहीं कर रहे हैं, हाँ। पाओ पैजनिया के बात, पायल का बात कर रहे हैं। अच्छा घोड़े का पायल। हाँ। अच्छा आज यही भीड़ में गिर गए। हाँ। अरे पैजनिया गिर गई नारी माँ। अच्छा झूलनिया बाछवारी माँ। हाँ। झूलनिया बाछवारी माँ। और सारी दहिया गिर गईला बलम के आंकवारी माँ। सारी दहिया गिर गईला बलम के आंकवारी माँ। बलम के आंकवारी माँ। बलम के आंकवारी माँ। बलम के आंकवारी माँ। बलम के
लोग मुझे जानते नहीं होंगे। मैं इसी चंद नगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम माला है और मेरे स्वामी जी सीमा सरहद पे ड्यूटी करते हैं। आज उनके ना रहने पर हमारे राजू बेटे का जन्म हुआ है, क्योंकि हमारा बेटा आज पूरे 2 महीने का हो चुका है। फोन पे बात हुई है, स्वामी जी को बताया कि घर पे मुन्ना हुआ है, आप घर आ जाइए। मेरे स्वामी जी को नहीं तो मेरे बेटे की याद आती है, नहीं तो मेरी याद आता है। आज मैं उनका इंतजार करूंगी, वो मिलने के लिए जरूर आएंगे। हो नहीं लागे जियरा नहीं लागे जियरा हमरो सैया नहीं घरवा नहीं लागे जियरा हमरो सैया नहीं घरवा नहीं लागे। नहीं लागे जियरा नहीं लागे जियरा हमरो सैया नहीं घरवा नहीं लागे जियरा हमरो सैया नहीं घरवा। सैया की सुरतिया कर जवाब साले लागे नाही चलाई मलात हाले। सैया की सुरतिया सैया की सुरतिया कर जवाब साले लागे नाही चलाई मलात हाले। आओ नाही घरवा लगाए पियरा हमरो सैया नाही घरवा नाही लागे जियरा हमरो सैया नाही घरवा। नहीं लागे जियरा नहीं लागे जियरा हमरो सैया नाही घरवा नहीं लागे जियरा हमरो सैया नाही घरवा। साहब भाई नमस्ते। साहब क्या हुआ सिपाही मावल? बंगला इतना सजाए हो कि का पूछा जाए। मतलब आती ही आपकी नजर बंगले की तरफ चली गई। जौन जौन लाइट लगाए कि साला आंखें में घुसा जा रहा है। लाइट की तरफ मत देखिए। साहब क्या बात है सिपाही? अब आज ढेर दिन बाद आई हूँ जी हाँ और साहिबान की गोदी में सिपाही मावली, तुम्हारी साहिबान की गोद में मेरा बेटा राजू है, जो कि आज पूरे 2 महीने का हो गया है। साहब साहिबान से कह दो तो खिला ले लाओ। खिलाना चाहते हो? हाँ भाई लड़का का बड़ा शौकीन है। सिपाही मावली, हाँ साहब। अभी मेरा बेटा छोटा है, लेकिन अगर तुम्हें खिलाना है तो आप मेरे बेटे राजू को खिला सकते हो, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बेटे ने जन्म लिया है, इसलिए मैं सबसे पहले खुद अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। हाँ देख लियो के बाद में हम खिला ले साहब। देख लियो देख लियो। ये माला स्वामी जी
आज आपने दिल से याद किया और मैं अपने बंगले पर उपस्थित हो गया हूँ। इसीलिए तो फोन पे बातें करती रहती हूँ। क्यों नहीं प्रिय, लेकिन आज मैं अपने बंगले पर आया हूँ तो सर्वप्रथम मैं सबसे पहले अपने बेटे राजू को ही देखना चाहता हूँ। अच्छा, काफी दिन बाद बंगले पे आई हूँ, पहले ही बेटे से मिलूंगी। मुझसे क्या मिलोगे? आप बेटे से कहीं अलग तो नहीं हो? पहले बेटे से मिलेंगे, उसके बाद उसकी मम्मी से भी मिलेंगे। ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी। साहब लड़का तो बड़ा सुंदर है भाई, कहे वाली बात नहीं, लड़का बड़ा सुंदर है, सफाई में बिल्कुल आपे की तरह है। क्यों नहीं सिपाही महाबली? सफाई में आपकी तरह है, लेकिन मुखार में हमका पारा है। मतलब बेटा मेरा और पढ़ा तुम्हें? देख लियो एकदम मुखार में वही तो है। सच कह रहे हो सिपाही महाबली? क्या हगमारी साहब, हगमारी सभी बेवकूफ को हंस रहा है, उसका कुछ बोल थोड़े लगा। अच्छा हाँ सर, हमने कहा था हगमारी। तुम्हारी गोद में गया इसलिए हंस रहा है। लेकिन सिपाही महाबली, ये लड़का हाथ उठा रहा, हमका लगा लड़का के मौसी बैठे आवा हुआ। मौसी का नाम लोगो तो इसी तरह रहेगा। चुप साले, तोरी मौसी बुकवा लगाई। सिपाही महाबली, हाँ साहब, आप बेटे राजू को खिलाना चाहते हो तो बंगले के सामने चौपाल है, वहीं जाकर बैठकर आराम से खिलाओ। तब तक हम तुम्हारी साहिबान से कुछ बातें करते हैं, ठीक है? साहब देख लियो, ना ना नाखिया है, जी हाँ। ना ना नखुना है, लाल लाल लकुड़ा है ना नान मुंह है, तो क्या हुआ? ना नान हाथे गंगूरी है, जी हाँ। और नान के धुल्लू है। तुम्हारे भी जैसे मोटरसाइकिल के छुच्ची। तुम्हारी नजर सगल पहुंच रही है। ठीक है महाबली, आप जाओ बेटे राजू को खिलाओ। बंगले के सामने चौपाल में बैठकर मैं तुम्हारी साहिबान से कुछ बातें करेंगे, उसके बाद हम आपको आवाज देंगे, ठीक है? अच्छा साहिबान से बात करो, अगर कोनो जरूरत पड़े तो हमको बुला ले। ठीक है, मैं आवाज दूंगा आपको, ठीक है? साहिबान नमस्ते। और ठहरो, जब तक आवाज ना दे तब तक ना आना।